यस अरुणधति मैम बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से हुआ ध्यान। जो आप बोला था भारीपन, वो भारीपन भी आया। जी। और पूरा जैसे चिमटी घूर रहा है ऐसे हुआ है। जी मैम। बहुत अच्छा से हुआ पूरा। मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक पूरा मैंने अच्छा सा जो पंखुड़ी बोला आप ऐसे खुला। और फिर कलर भी मुझे दिखाई दिया। मैं जी। पूरा अच्छा लगा वो। बॉडी पूरा फ्री हो गया इधर ऐसे। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर अभ्यास आपका, बहुत सुंदर ही ध्यान का आपका हाँ जो है अवस्था आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से आपकी ध्यान यात्रा चल रही है। और बहुत हाँ। अच्छी। हाँ और पूरा बॉडी गर्म हो गया एकदम ऐसे। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, जैसे जैसे एनर्जी फ्लो नहीं बढ़ता है नहीं। हमारा एक एक नस हाँ नाड़ी हाँ नहीं। खुलता है। और ये हाँ ऊर्जा हाँ का भाव हमारे शरीर में पूरी तरह जब स्वस्थता प्रदान करता है तो पूरा फैलता है। हाँ हाँ। हम्म, पूरी फोर्स के साथ अपने हाँ शरीर में एक्टिव, पूरे साजा चक्रों को एक्टिव करता है। हाँ और हाँ एक चक्कर एक एक के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए सारे चक्कर जब घूम रहे होते हैं तो जैसे जैसे गति पकड़ेंगे तो गर्म हाँ हाँ तो महसूस होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लगा बहुत। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। ये सुमित्रा मैम, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही अच्छा। थैंक बहुत यू ही मैम। अच्छा ध्यान, शब्द ये मैम। आपका तो अच्छा ही रहता मैम, हमेशा आप ध्यान करते ही इतना अच्छा हो। कैसे नहीं, बाहर आए आप आप बताओ। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा करवाते हो आप, बहुत अच्छे से। आप ऐसे आपका बिठा बहुत बहुत देते हो अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका कोटि कोटि थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मास्टर यस मास्टर। मास्टर, आज से ना पानी की कुआं दिखाई दिया मास्टर। जी मास्टर। पानी पानी का कुआं है ना, पानी का कुआं मैम खराब। हमारा जो स्वादिष्टान चक्कर पे वाटर एलिमेंट है ना हमारा, तो हाँ पानी हाँ तो होगा ही होगा। हाँ, पानी का हरा वाला वो सीढ़ियाँ भी स्ट्राइट थी ना, कि उतरने उतना आसान नहीं था, वो स्ट्राइट हम्म, वाली सीढ़ियाँ थी। वो जी। पानी का कुआं भी ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था उतना वैसा। पानी का कुआं खराब वाला कुआं था। बहुत अच्छा था मास्टर, एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। आप इसी तरह से ध्यान में आगे बढ़ते रहें। और थैंक यू। जैसे जैसे मैं आपका ध्यान अनुभव सुनती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि बहुत अच्छा, मेरी मतलब ये दुआ रहती है कि आप लोग सभी मास्टर बन जाएं, वो तीसरी आंख के मास्टर बन जाएं। और आपके सभी चक्र एक्टिव हो जाएं और एकदम अपना कार्य आप स्वस्थता प्रदान हो जाए, आपको पूरी तरह स्वस्थ हो, कोई बॉडी पार्ट्स आपका दुख तकलीफ से ग्रसित ना हो। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, धन्यवाद सर मैम इतनी सुंदर अनुभव के लिए। यस मास्टर, कोई और? परमवीर जी बोलिए, कैसा लगा आपको? परमवीर जी अभी ध्यान में ही है क्या? यस धर्मेंद्र जी, आप पहली बार नए आए हैं क्या? धर्मेंद्र दीक्षित, अपनी खिड़की खोलिए मास्टर, अपने आप को अनम्यूट करते हुए। जी मैडम, मैं अब नया हूँ। तो जी मास्टर बताइए कैसा रहा आपको? बहुत बढ़िया रहा। हम जी। लगातार काफी दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हम्म। आपके साथ जुड़कर तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी। लेकिन कुछ लोग जो बता रहे हैं कि उनको कलर्स वगैरह नजर आते हैं, मैं तो खैर शून्य में चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई कलर्स वगैरह अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। फिर भी मैं कोशिश में हूँ। देखिए मास्टर, शून्य में चले जाते हो तो वही सिचुएशन को हमें प्राप्त करना है।
हमारा सबका मकसद जो कहते हैं ना, पहली क्लास में पढ़ता है तो काका काका सिखाए जाते हैं, दूसरी क्लास में जाता है तो शब्दों का जोड़ना सिखाया जाता है। उससे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कैटेगरीज बढ़ती जाती है ना। तो आप उस इन चीजों से बढ़ते हुए आप शून्य सिचुएशन में आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में तो काफी मतलब एक मान के चलिए 10 मिनट तक थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बाद फिर मैं शोध में आ जाता हूँ। जी, बहुत अच्छा। और हाँ, लेकिन मुझे अभी तो तक कब से कोई ध्यान ऐसा, कर रहे हैं आप? मुझे नियर अबाउट हो गया है, ये मान के चलिए आप कुछ 7-8 महीने मुझे हो गए हैं। मैं इसी तरह जो भी सिखाता है उसके साथ जुड़ जाता हूँ और आगे की अपना यात्रा शुरू कर देता देखिए हूँ और मतलब अपने आप ही जुड़ना तो प्रैक्टिस। ठीक है, आप जिसके भी साथ जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन आपके जो डेली डेली के अनुभव होंगे, जैसे जैसे आपकी यात्रा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो आप उसको कंटिन्यूटी में, मान लो एक दिन आपने यहाँ पे बैठा, एक दिन वहाँ पे बैठा, तो वो अभ्यास आपके ना कंटिन्यूशन उसमें चलेंगे नहीं। सबकी मेथड, नहीं सबकी नहीं, वो मैं अलग अपना अलग मतलब रहती है। अपने हिसाब से भी करता हूँ। हाँ। मैं आप लोगों से सीखकर अपने हिसाब से सुबह शाम अलग से भी करता हूँ, उसके बाद जिसके चालू हुए उसके साथ बैठ भी लेता हूँ। जी। मेरा मकसद बस यही है कि मैं अभी आध्यात्म की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा है, हम्म। और मैं ध्यान में जाना मतलब अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन और मेरा कार्य क्या है, किस लिए जी जी, धरा पर हम मुझे यहाँ पे भेजा यही यही सब जानने आए हैं। है। जी, बस यही मेरा आपने मकसद है। अपना वीडियो ऑन नहीं किया, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। मैडम मैं अंधेरे में हूँ अभी। तो लाइट जला लीजिए थोड़ा कम, हमारे ध्यानी लोगों को दर्शन करा दीजिए अपने। इतनी सुंदर आपको ध्यान का अभ्यास, आपका अनुभव है, तो ये लोग भी तो आपसे प्रभावित होके ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। मैडम वो सब ज्ञानी हैं, और मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ, मैं उनको क्या सिखा सकता हूँ। देखिए सीखना तो कहते हैं ना, जो एक बच्चा होता है ना पहली क्लास में जाता है, सीखने के लिए वहां से भी कुछ पाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर ही बताएंगे। सीखने के लिए एक शब्द होता है सिर्फ, उससे कहाँ से कहाँ पहुंचा जा सकता है। और वो एक ही शब्द होता है जो स्ट्राइक करता है, उसी से आपकी यात्रा आगे बढ़ने लगती है। और वो कौन सा शब्द होता है जिसकी चोट पड़ती है दिमाग पे और आगे आपकी यात्रा चल पड़ती है। हम सब यही जानने आए हैं कि हम कौन है, हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ क्या उद्देश्य लेके आए हैं। लेकिन हम अपने खुद को ही भूल चुके हैं। हम अपने शरीर को याद रखे, भौतिक शरीर को जानते हैं कि ये शरीर का नाम सुमित्रा है, तो मैं अपने आप को सुमित्रा मान बैठी हूँ, जो कि मेरी आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा को मैं जानती नहीं हूँ। तो उसी आत्मा को जानने के लिए ये ध्यान को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही है हमारी एक उद्देश्य भी, यही है कि सभी जो यहाँ पे ध्यानी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो अपने आप को जान पाए या जान सकें, तो बहुत बड़ी वो हमारी एक अचीवमेंट होगी। जी मैडम, जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। और बहुत ही आनंद आता है मुझे जब, बंद कर दीजिए, बहुत ही आनंद आता है मुझे, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ। जी। और मुझे अब बस एक ही चीज है, मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरा कार्य क्या है, और मुझे क्यों भेजा गया है यहाँ पर। देखिए पहली इतना बात तो ये है जानने कि की मोक्ष अभिलाषा है का मेरी, चाह। तो मैं। हाँ, बोलिए। जी जी बोले। आपने मोक्ष का बोलिए चाहने आप, का, अब आप बोलिए, मैंने अपनी बात बताई। मैं ये बता रही हूँ कि मोक्ष जब आप ध्यान में आ गए हैं और ध्यान में आपने एक उद्देश्य को वो कर लिया है कि मुझे अपने आप को जानना है, तो मुक्ति तो आपके सामने, वो कहते हैं मुक्ति तो छोटी शब्द है आपका, मोक्ष तो बहुत छोटा शब्द है आपके लिए आगे। निर्वाण को प्राप्त होना मोक्ष में, फिर भी हम जब उसमें आ जाते हैं, हम निर्वाण में, वो कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश हैं, और हमारी जी आत्मा, वो कहते हैं ना आत्मा तो मतलब आत्मा ही परमात्मा है। तो जी हम उस जी जी। पूर्ण आत्मा, पूर्ण परमात्मा के अंश हैं और हमें उसी में विलीन होना है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एकदम सत्य बात है आपकी। हाँ, तो आप उसमें विलीन होने की कक्षा में दाखिला ले चुके हैं और ये तो श्योर है कि आप विलीन हो जाएंगे।
ये बस आप लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसकी अभिलाषा नहीं रखता हूं। मैं अपने कार्य पर ध्यान दे रहा हूं और मैं विशेष तौर से मेरा मकसद क्या है ये मैं जानना चाहूंगा। मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है आप जब इसके ध्यान में लिए। बैठे ना, जी अब आपको ये जो जानना है आपका मकसद क्या है, कि मैं क्यों आया, मेरा मकसद क्या है। जब आप जी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने जब आप ध्यान में बैठेंगे और अपने जी गुरुओं का आह्वान करेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन डाल दीजिए। जी। जो आप सवाल कर रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है, ये आप सवाल डालिए। आपको ध्यान में ही जवाब मिलेगा, इनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी आपको। नहीं मैडम, मैं डाल तो रहा हूँ लेकिन अभी कोई मुझे उत्तर नहीं दिखाई दे रहा है। वो मैं कहते हैं कोशिश ना कर रहा हूँ। वो कहते हैं, करत करत अभ्यास की जड़मुती होत सुजान। बिल्कुल बिल्कुल रसरी रात बिल्कुल बिल्कुल। जात सिल पर परत नहीं। जब सिल पे एक रस्सी निशान डाल सकती है, तो आपके सवाल का जवाब भी जरूर मिलेगा। वो इतना इतना दयावान है, वो जो पूर्ण परमात्मा है। वो अपने जी बालक को रोते हुए, और जब उसके वो कहते हैं ना, इतनी प्यास इतनी वो बढ़ाइए, अपनी जिज्ञासा को इतना बढ़ाइए कि उसे आना पड़े। नहीं, बिल्कुल मैडम, अब मैं एकदम लालायित हूँ। और जिस तरह प्यासा पानी की तरफ लालायित होता है, उसी तरह मैं अब इस क्रिया को करने में, जब तक मैं दिन में 2-3 बार, जब भी एकांत बैठता हूँ तो मैं जी, जरूर ध्यान में बैठ जाता हूँ। जब मेरे कोई अगल बगल नहीं होता है तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। वही और हम बता रहे हैं आपको, जैसे परमात्मा से जुड़ने की यात्रा जो हमारी है। तो मान जी लो जैसे एक माँ होती है, उसका बच्चा जो होता है, जब जी रोता जी है तो वो क्या करती है कि एक खिलौना पकड़ा दिया, कोई खाने की जी। चीज से दे दी। लेकिन अगर बच्चे को दूध ही पीना और माँ से ही मिलना है, तो वो रोना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल 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 और जब रोना बंद नहीं करेगा तो माँ को मजबूरन उसे उठाना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम। और जब और ये पंच भौतिक शरीर वाली माँ जो होती है, वो अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती, तो वो पूर्ण परमात्मा कैसे रोता हुआ देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो उसके लिए उतनी तरह उस बच्चे की तरह रोइए जो एक माँ को चाहता है, और उस परमात्मा को एक माँ के रूप में देखिए, और कि मुझे आप ही को मिलना, हमें अपने ये जो खिलौने दे रहे हो, मुझे बहला रहे हो, क्योंकि धन माया या जो भी है आपकी जमीन जायदाद, मोटर घोड़ा गाड़ी, ये सब हमारे खिलौने हैं जो हमें जी देके जी। बहला जा रहा है। अगर हमारा आप क्या है, सब कुछ उन्हीं जिज्ञासा का हटा है दिया हुआ। तो वही बता जो रही, जिज्ञासा इनसे हटा के उसके लिए रोना शुरू कर दीजिए। जी तो जी जरूर बिल्कुल। को वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम, कोशिश मेरी यही है कि देखते हैं, जब लोगों को ईश्वर ने दर्शन दिया है, लोगों के प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिया है, तो क्या मेरे भी प्रश्नों के उत्तर उनके पास हैं? अगर हैं तो कब देखिए, वो मुझे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? सभी के प्रश्नों के उत्तर उन्हीं के पास हैं। जी 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 हाँ, और जवाब भी उन्हीं से मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कृष्ण भगवान का एक भजन है, वो क्या कहते हैं कि भाई तुम कन्हैया रूठ जाते हैं, रूठ जाते तो जो सखियां होती है, गोपियां जो होती हैं, ये जी। गोपियां उनको गा के सुना रही हैं कि नाराज हो गए कन्हैया, तो वो कहती है तुम रूठे रहो का ना, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। वो कहती है बिल्कुल हमारी बिल्कुल आहें इतनी भरी है कि उन्हें आना पड़े, उन्हें आने के लिए मजबूर कीजिए। तो हर कोई, मतलब एक इंसान भी ऐसा नहीं हो, निर्दयी हो सकता, तो परमात्मा कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बस यही है। और मैं समाज में निश्चल भाव से ही कार्य करने के, मतलब कार्य करता रहता हूँ जो भी मेरे सौंप आता है। जी, और दूसरी बहुत बात ये अच्छा। है, हाँ, एक मेरे अंदर कमी भी है, कि कमी ये है मेरे अंदर कि मैं ज्यादा किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता। उसका कारण ये है कि कुछ लोगों की जो एक्टिविटीज है मुझे पसंद नहीं है, कि एक दूसरे को देखकर जलने की भावना, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। और मैं अपने आप में ही गुम रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। देखिए, जब एक खुशबू फूल खिलता है ना, और वो फूल चाहे कि मेरी खुशबू इधर उधर ना फैले, तो उसका खिलना भी निरर्थक ही है। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हम्म। मेरा मकसद देखिए, एक चीज मैं बताऊं मैडम, जैसे कि अगर फूल खिला है
तो अगर गलत हाथों में वो पड़ गया तो मसल दिया जाएगा, वो नहीं निरर्थक ऐसा हो जाएगा। नहीं, देखिए आप अपनी खुशबू से औरों को महका सकती हैं। और मैं छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगी। गुरु नानक देव जी एक जैसे मतलब इस ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे पत्री जी जो है एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचते थे, उसी जी तरह गुरु नानक देव जी भी अपनी ध्यान यात्रा को लेके एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। लोगों में जी ये जागरूकता फैलाते थे और उनको ये ध्यान से जोड़ने की कोशिश करते थे। तो एक जगह जाके वो डेरा डालते हैं और वहां पे उस गांव में ना बहुत ही निष्ठुर लोग रहते हैं। वो जी लोग ना तो उन्हें चाय ना पानी ना कोई आना आओ भक्त करते हैं, कुछ नहीं, मतलब उनसे बातचीत भी नहीं करते, उनसे पूछते भी नहीं है। खाना पीना कुछ नहीं। एक दिन रहे वो वहां उस गांव में, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। तो जी पूरे दिन पूरी रात वहां पे बिताई और अगले दिन सुबह हुई तो गुरु नानक देव जी भगवान चलने लगे, वहां से चलने लगे। और चलने के लिए जब तैयार हुए तो भगवान गांव वालों ने सोचा ये साधु आके पड़ गया था यहाँ पे, चलो निकल रहा है, अच्छी बात है। तो अब जी जाते जाते मतलब दिल से नहीं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई, मतलब एक औपचारिकता निभाने के लिए उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, ठीक है आप जा रहे हैं, नमस्ते। अब हम भी, हमसे कोई जाए, मतलब यहाँ से कोई जाएगा, घर से निकलेगा तो हम नमस्ते करेंगे, तो उससे तो हमने मजबूरी है ना हमारी नमस्ते करना था। तो गांव वाले भी बिल्कुल। कहते ठीक है आप जाइए, नमस्ते आपको। तो गुरु नानक देव जी उनको क्या कहते हैं कि यहाँ पे मतलब बसते रहो, उनको वहां पे जी बसने का वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी तो वो बसते रहो कह के और आगे बढ़ जाते हैं, अगले गांव में जाते हैं, फिर पड़ाव डालते हैं वहां पे। वो जो दूसरा गांव था, उस गांव के लोग बहुत सभ्य थे और बहुत ही दयावान और बहुत ही मतलब ऊंची कैटेगरी के लोग थे। उन्होंने उनकी सुबह से शाम तक कितनी आओ भक्त की, इतनी आओ भक्त की। और एक एक कदम पे एक एक बंदा उनसे मतलब इतनी तरह दिल से मिल रहा है, जितना जो कर पा रहा है उतना करने की कोशिश कर रहा है। तो अगले दिन मतलब गुरु नानक देव जी को तो यही था कि जागरूकता फैलाने थी, वो तो एक जगह रुकते नहीं थे बहुत दिन तक। तो रात रुके और सुबह हो हुई तो जाने लगे। तो गांव वाले बड़े विनीत भाव से उन्हें कहते हैं कि भैया आप मत जाइए, एक दो दिन और रहिए। कि नहीं, मेरा काम जो था वो मैंने करना था, वो मैंने कर चुका, अब मुझे आगे जाना है। तो जी जैसे ही वो जाने लगे सब नमस्ते करने लगे और सब बड़े भाव से भाव विभोर होके उनके चरणों में अपने, वो कहते हैं अपना समर्पण कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम उन्हें कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी देव जी कहते हैं तुम उजड़ जाओ। जी जी तो अब एक जो उनका चेला था, वो दो उनके उसमें साथ में जो दो जने रहते थे, बाला और गोपाला, जो क्या नाम थे उनके मुझे पूरे याद नहीं है। तो मर्दाना और कुछ था नाम उनका। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि देखो महाराज, गुरु नानक देव जी के उनके मन में आया कि जिन्होंने इतनी सेवा की उनको तो बसे रहे, मतलब उजड़ जाने का ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और जिन्होंने पानी नहीं पूछा उन्हें बसे रहने का आशीर्वाद दिया, ये कैसा जी आशीर्वाद है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने गुरु नानक देव जी को पूछा कि गुरु नानक देव जी, आपने जो इतनी सेवा की उनको तो उजड़ जाने का आदेश दे दिया, वो दे दिया, एक किस्म से अभिशाप दे दिया। और जिन्होंने पानी नहीं पूछा उनको क्या बसते रहो। तो कहते हैं हाँ ये तो मैंने ठीक ही तो किया है। कहते हैं, कैसे ठीक किया, उनको आपको अच्छा आशीर्वाद देना चाहिए था कि देखो भाई ये जो कुछ नहीं कर रहे थे, जो अगर जो संसार में गंदे लोग हैं, जिनकी भावना ही नहीं है, भाव ही नहीं है जिनके पास कोई भी, अगर ये कहीं जी आगे भी फैलेंगे तो और वहां पे भी भावना विहीन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और जो ये भाव विभोर लोग हैं, ये जहां जहां जाएंगे अपनी खुशबू से औरों को भी महकाएंगे। जी जी तो जी सारे संसार में इसकी इनकी खुशबू फैलेगी, बदबू थोड़ा फैलानी है, बिल्कुल सत्य है। खुशबू ही फैलानी है। इसीलिए वो कहते हैं भी अच्छे लोग जहां जहां भी पहुंचेंगे तो आप लोगों जैसे ध्यानियों की बहुत जरूरत है। और आगे बढ़ के आगे से आगे जितना आप से, वो कहते हैं ना, जितना ध्यान करना जरूरी है उतना संजय सज्जन सांगत्य भी जरूरी है। सज्जन जी संगत जी ये होगी कि आप एकांत में रहेंगे तो आप अपनी जो योग्यताएं हैं उनको सीमित बना लेंगे, और उससे किसी दूसरे को बेनिफिट ना हुआ, फायदा ना हुआ, तो वही मैं बता रही थी कि एक फूल खिला उसकी खुशबू ना फैली तो उसका क्या फायदा। आप धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, आप अपने अनुरूप बना लेंगे लोगों को,
जो अभी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे को जी ध्यान इसमें अपनी सज्जन संगत में लीजिए। कुछ वो कहते हैं ना कि जब धैर्य आ जाता है तो उनकी बातें भी सहन करना सीख जाओगे। और आगे आपने उनको एक एक को भी ध्यानी बना दिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, बात सही है आपकी। तो आप पहले मैं पारंगत हो जाऊं, फिर दूसरे के विषय में देखिए, सोचूं। पारंगत होने के लिए तो अगर हम कहेंगे पहले हम मास्टर होंगे फिर हम चेले बनाएंगे। यहाँ पे पत्री जी का यही मिशन था कि जी आपने ए सीखा है तो ए दूसरे को सिखा दीजिए। जी जी जी। अगर आपने आज आपने एक दिन में एक अक्षर सीखा ए, तो ए मैं दूसरे को सिखा दूं। बी सीखा, अगले दिन मैंने बी सीखा तो बी सिखा दूं। जितना मैं सीखती जाऊं उतना मैं सिखाती जाऊं। और वही मैं मेरा अनुरोध आपसे है, जितना आप सीख रहे हैं उतना आगे बढ़ाइए, उसे फैलाइए। और जी जो जी। कहते हैं ना, मेहंदी लगाने वाला जो होता है ना, वो मेहंदी किसी और को लगा रहा होता है अपने हाथों में, रंग उसके हाथों पे भी आ ही जाता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आप जब ज्ञान बांटेंगे तो वो ज्ञान का जो बांट रहे होते हैं ना, वो आपको डबल होके मिलेगा। बिल्कुल 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 कोशिश करेंगे आगे हम अब लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। चलो, थैंक यू मास्टर। किसी और को कुछ बोलना है धन्यवाद, मास्टर? बहुत 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 धन्यवाद आपका। मैडम, जी मास्टर बोलिए। एक्चुअली जो आज मैं एक दो मार्केट में जो कुंडली एक्टिवेशन कहते हैं ना, जो मैं कुंडली एक्टिवेशन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, महसूस कराऊंगा। हम्म। तो आपने जो प्रोसेस आज किए थे, लगभग 90% वही प्रोसेस रहते हैं उनका भी, वैसे ही फीलिंग हम्म। कराते हैं। हम्म। यही रहता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा वो ज्यादा लेते हैं, ज्यादा टाइम लेके फिर एंड में यहीं पे आके इसको ऊपर तक ले जाके फिर उसको करते हैं, महसूस करा। बहुत अच्छा लगा फिर से मिलना। मैं आज जी लेट थैंक आया यू। थोड़ा सा। मैं स्वादिष्ठान के बाद आया था। और मेरा लेकिन विशुद्धि के बाद मेरा महसूस, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ये पूरा फील हुआ मुझे। यहाँ पे मुझे एकदम सेवन चक्रा यहाँ पे महसूस हुआ मुझे, वो लेयर मुझे महसूस हुआ। आज बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा, फिर से। बहुत अच्छा, थैंक यू धन्यवाद आपका। मास्टर। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद मुझे आपका। वही है, कुछ भी नहीं जानता हूँ, अज्ञानी हूँ मैडम। कुछ भी कभी बोलते हो, आपको शायद लास्ट टाइम शेयर देखिए, किया था, ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अज्ञानियों की जरूरत है। एक हफ्ता हुआ है मुझे आप लोगों के सानिध्य में आके, ज्ञान वही मैंने बता रहे हैं, यहाँ पे उन्हीं की जरूरत है। हम वो ज्ञानी तो और कहीं से भी ज्ञान ले लेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे जो हमारा ये है द महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप, इसका एक ही मकसद है कि जो जो चीज नहीं ले सकते कहीं से, जो मान लो जो कोई चीज पैसों से मिल रही है, हर कोई नहीं खरीद सकता, तो यहाँ उनके लिए खुला मंच है कि जहाँ पे जो कहीं से नहीं ले सकते वो यहाँ पे आए और ले लें। जितना ले सकते उतना ले लें। जी धन्यवाद विजय जी। तो मास्टर, आज एक मस्ती, आज जो होता है, आज का दिन जो होता है, एक मस्ती की पाठशाला होती है। तो आज आज, आपको भजन सुनाना है। हाँ, आज आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है आप वो बताइए। आपको भजन सुनाना है। मुझे भजन विजय सुनाना जी है? सुनाएंगे। विजय जी सुनाएंगे, इन्हें बहुत विजय ज्ञान है। विजय विजय। जी, थोड़ा अपना ज्ञान बांटिए, आप अपनी स्टोरी बता दीजिए। आपको आपको परफेक्शन क्या है वो ही बता दीजिए। आपको हंसना आता है, गाना आता है, नाचना डांस करना आता है, या कोई स्टोरी, जो स्टोरी में पाऊँ है वो बता दीजिए। कोई जो भी करना जानते हैं, अच्छा मानते हैं, वो बताइए यहाँ पे। अरुंधति जी मैम, आप बताइए। जो नए मास्टर यहाँ पे जुड़े हैं वो अपना बताइए, अपना अनुभव, और अपना जो उनके पास परफेक्शन है, जो वो कर सकते हैं बेटर जिसको है, वो अपना देंगे यहाँ पे। हाँ मैम, मैं तो ऐसे एक्टिंग भी करती हूँ। हाँ हाँ, आप और एक्टिंग करके दिखाइए यहाँ पे मैम। या कोई सॉन्ग हाँ सुनाइए, सॉन्ग, एक्टिव एक्शन सॉन्ग बताइए, एक्शन करके यहाँ पे गा के दिखाइए। हाँ। तो मैं हम लोग का असमीज डायलॉग, ड्रामा का डायलॉग बोल देता हूँ। जी जी बाद बोलिए। में हम बोल देगा हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है।
আমাৰ ছোৱালী দেউৱে হওক বা মানুহে হওক, আমি তাইক বিচাৰি যাবই লাগিব। নহলে নহলে মই আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। মাইকীৰ পেট নহয় জানো, আমি বিচাৰি যাবই লাগিব। তই তই বল, বিচাৰি যাবই লাগিব। ये पूरा हम लोग को ये जयमती इतना अच्छा नहीं हुआ। जी मैं हाँ, मैम इतना फट से जानते हैं कर कि लिया। बिसारी जाओ मतलब भूल गए मुझे। ऐसा नहीं करो, ऐसा ऐसा आपका, हाँ आप हिंदी का इसका बताइए। अब ये किसके लिए, हाँ किसको बोल हाँ, रहे थे ये आप? है जो हाँ, मैंने मैं वाइफ का रोल कर रहा हूँ, तो हस्बैंड को बोला वो लोग को लड़की गुम हो गया, पहाड़ में हाँ, चले गए, तो सब लोग मैंने बोलता है जे आप लोग का लड़की मैंने मानुष नहीं है, मैंने वो देवभूत है, तो ओके। इसलिए वो चला गया जंगल में, ऐसे बोलता है। लेकिन माँ बोलता है जे हम वो मेरा लड़की देव होने से भी भूत होने से भी मेरा लड़की है, मैं खोजने को जाऊंगी, तुम चलो मेरा साथ। और हाँ मैं माँ हूँ, मेरा पेट का जला मैं जानता हूँ, तुमने ये सब बोला। जी मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, यस मास्टर, और कोई बताइए, और कोई हाँ, सुनाए। ऐसे मैं नेशनल प्लेयर हूँ मास्टर्स का, बैडमिंटन का। ओके, हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे बैडमिंटन वो तो है नहीं मैम। हाँ, ठीक है। कभी सामने आने का मौका मिलेगा तो देखेंगे। जरूर आपका पास जाऊंगी। हाँ हाँ, आइए ना, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। यस मास्टर, अब कौन सुना रहा, किसकी बारी है? मैम मैंने विजय को बोला था, विजय जी सुनाएंगे, वो बहुत वो करते हैं। अच्छा। मैम विजय, पता विजय नहीं जी कहाँ तो गायब हो गए। नहीं, मैं मुझे हूँ। तो मैं तो कुछ गा के मैं सुनाइए विजय। पब्लिक प्लेस में मैं ओपन नहीं हो पाता हूँ मैम, ये सब मामले में बहुत। यहाँ पे देखिए, आप अपने घर यहाँ में कौन सी पब्लिक है? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आप जो अपने घर में बैठे हैं और हम सब पर्दे के पीछे हैं। आप अपने घर में क्या गुनगुनाते हैं? बाथरूम सिंगर हैं तो होता ही है हर कोई। बाथरूम में जो कोई गुनगुनाते हैं वही गुनगुना दीजिए। नहीं, अभी मैं मेडिटेशन में अच्छा जाता हूँ मैडम। मैं जब मेडिटेशन से हटता हूँ तो मैं एकदम उदासी में रहता हूँ। हाँ, दुर्गा सप्तशती में कुछ पाठ हैं, वो मैं पढ़ता हूँ अच्छे से। हाँ, वो मैं पढ़ सुना दीजिए। देता हूँ एक भजन। जी जी मास्टर, बिल्कुल, वो अच्छा है, सुनाइए। सभी को प्रणाम, प्रणाम। माँ के चरणों में प्रणाम। जी। घट में ही अविनाशी वंदे, घट में ही अविनाशी रे, काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे, तेरे हृदय में अविनाशी रे, तेरे हृदय में अविनाशी रे, जो तू उनसे मिलना चाहे, जग से हो उदासी रे, तेरे हृदय में अविनाशी रे। बस इतना ही सुनाएंगे, अभी मैं विपिन थका जी हुआ हूँ, बहुत थोड़ा सुंदर, काम से बहुत आया। सुंदर विपिन जी, बहुत सुंदर। आपने जो अभी धन्यवाद अभी धन्यवाद। अभी अभी जो क्वेश्चन डाला था जिन्होंने, क्या नाम था उनका, अभी जिनसे जो बात चल रही थी, आपने उनका जवाब दे दिया। धर्मेंद्र जी। हाँ जी। हाँ, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी ने जो हम्म, अभी सवाल डाला था और उन्होंने बोला कि वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। मेरे हिसाब से तो उसका आंसर मिल चुका है। धन्यवाद आप सबके लिए, तो बहुत बहुत धर्मेंद्र जी, शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको आपका आंसर? बहुत अच्छा लगा।
अभी नहीं, वो जुड़ा तो था वो थोड़ी देर बताएंगे ना, पहले। जी थोड़ी बहुत देर पहले बढ़िया जुड़ा लगा था। धर्मेंद्र जी मुझे। बताएंगे। जी कल जी जी बहुत जी। अच्छा भजन सुनाएंगे हम, आत्मा से कल सुनाएंगे नहीं, बनाकर। हर ये हर सैटरडे को। हर सैटरडे को यहाँ पे मस्ती की पाठशाला होती है, और सबको जो जिसमें टैलेंट होता है तो वो हर सैटरडे को ये टाइम रखा जाता है। और उसका यही है कि जिसमें भी जो छुपा हुआ मास्टर बैठा है उसको बाहर निकालें। और जब हम अपने मास्टर को बाहर लाएंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई जैसे जैसे हम अपनी योग्यता को छुपाएंगे, कोई भी चीज हम छुपा के रखते हैं या उसको बाहर नहीं लाना चाहते, तो वो हमारे शरीर में ना जकड़न का रूप काम करती है। और जो हम इसको बाहर निकालेंगे तो एक किस्म से आपकी पूरी नस नाड़ियां ग्रंथियां सब खुल जाएंगी, और वो पूरा शरीर आपका स्वस्थता प्रदान होगा। पूरा जो आप पूरा अच्छा, बेनिफिट रहे। एक बात बताओ मुझे, हाँ जी, बताइए, पूछिए। भजन गाते गाते रोना क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, जब भाव विभोर होके गाता है ना कोई, जब उसमें खो जाता है, और गाना वही होता है जब गाने गाते गाते रोना लगे। रोने का मतलब ये होता है कि उस भजन के साथ हम बहने लगते हैं। जो उसके भाव होते हैं वो हम अपने ऊपर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर मान लो तुम्हें भगवान को मानना है तो मीरा की तरह मानो। मीरा किस तरह मानती थी कि मीरा उसमें खो जाती थी। एक ही वो बोलती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो उसको दूसरों दुनिया में कोई दिखता ही नहीं था, और उन्हीं के अंदर वो अपने आप को महसूस करती थी, और एक दिन उन्हीं भी के बीच में समा गई। तो गाना उसी को कहते हैं, जो मुंह से गाना तो कंठ से गाना होता है, गाना होता है मैडम, हृदय। जी। अभी शारदा सिन्हा जी हाँ जी। छठ पूजा को गीत को लेके वो फेमस थी। हाँ और छठ पूजा के दिन ही उनका अंतिम क्षण में, अंतिम समय, अंतिम दिन उनका छठ पूजा में ही वो फिर से समा गई वापस। जी एनर्जी मास्टर। कैसा अट्रैक्ट ये करते हैं कि वो छठ पूजा को लेके उनको पद्म विभूषण, मैंने ये भी राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। वो छठ हम्म। पूजा को, उनको गाना को लेके, उनका गाना कहीं बजता है तो आदमी को पता चल जाता है छठ पूजा बज रहा का गाना है। मैंने उनको, उन्होंने इतना जागृत किया छठ पूजा को। और वो छठ पूजा के दिन ही उनका फिर वो उसमें विलीन हो जाना पंचतत्व में। और लता जी मंगेशकर जी पे भी सरस्वती पूजा वाले दिन ही उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने शरीर त्यागा था, उन पे सरस्वती माँ की कृपा थी, तो उन्होंने भी अपना देह जो त्यागा था सरस्वती पूजा के दिन त्यागा था। तो मास्टर गाना उसी को कहते हैं जो गाते गाते अपने भाव विभोर हो जाएं, और हृदय से महसूस करें उन गानों, उन शब्दों, वो शब्द नहीं है गाने के कुछ, वो आपके विचार हैं, आप उनमें कितना डूबे हैं वो देखना है। यस मास्टर। यस, यस। नीरज जी बोलिए। जी मैम, सही बात है एकदम। आप क्या सुनाना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं तो अभी गाना वाना कोई नहीं बात गा नहीं, गा डायलॉग सकता। गाना अभी नहीं, डायलॉग, डायलॉग कोई मतलब चुटकुला डायलॉग। अभी तो मैम अभी कोई दिमाग में नहीं आ कोई रहा। छोटी मोटी स्टोरी सुना दीजिए। नहीं, फिलहाल नहीं कोई आ रहा, जब आएगा तब सुना कुछ दूंगा मैं। ऑफिस की आपकी बहुत मेमोरेबल वो होती है, कई बारी होती है हमारे लाइफ की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है वो, जो आप कभी भूल नहीं पाते। हम्म। ऐसा अपने पीछे लाइफ में देखिए, और उसको एकदम से निकालिए बाहर, और जो आपकी हार्ट टचिंग होती है, कई चीज बातें होती हैं जिसको हर वाक्य हर बात पे वो हमने आपके सामने आ जाती हैं, वो आपके दिल में इस तरह से समाई मिली होती हैं। वो ऐसा कोई वाक्य सुनाइए। मैम मैं गाना ही गा देता हूँ। हाँ ठीक है। दो लाइन में, मतलब मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, देखिए लेकिन फिर भी यहाँ मैं गा मतलब देता वो हूँ। धीरे धीरे आ जाएगी, अच्छी होने हाँ, लगेगी। ओके मैम, मैं गाता हम्म। हूँ। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, वेरी बस गुड। इतना सा ख्वाब है। थैंक यू मैम। देखिए जो आपने बोले हैं ना, ये गाना जो गाया है, यस यही मैम। आपके लाइफ जीवन का उद्देश्य भी है एक किस्म से।
और यस अभी मैम। तक आपने इतना छाना भी है कि सारी यस मैम। चीजों पे छाना है, अपने आप को इतना विकसित करना है। तो हम्म। कि ये आपके शब्द नहीं है, ये शब्द आपके पास जब मल्टीप्लाई होके वापिस आएंगे ना, तो जो आपने गाया है वो होने लगेगा, घटना घटने लगेगा। जी मैम। शब्दों की पावर जो होती है धीरे धीरे आप पहचान जाएंगे। जो हम हम्म। जो भी शब्द बोले हैं, जो आपने जाने या अनजाने में बोले हैं, वो आपके पास जरूर घूम फिर के आते हैं। एनवायरनमेंट में एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, वो यस मैम। मल्टीप्लाई होती है। और मल्टीप्लाई होके मान लो एक शब्द बोला, उसके बार बार टुकड़े टुकड़े घूम घूम के, जैसे एक बंद कुएं में हम बोलेंगे, कोई अपना नाम ही बोलेंगे, वो बार बार रिपीट करता है। ऐसे हम्म। ये शब्द भी एनवायरनमेंट में घूम घूम के रिपीट 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 होके एक शब्द के हजारों शब्द बन के आपके पास आएंगे, तो एनर्जी इतनी ही फैलेगी। आपने इतनी जगह फैलना चाहे, वो उससे ज्यादा कहीं फैलाएगी। हम्म। तो हमेशा इसी तरह अपनी इसी तरह के विचार बनाए रखिए। जी जी। जी। मतलब सपने देखने हैं तो बड़े देखे, छोटे क्या देखनी है। यस मैम। बहुत सुंदर आपने वो दिया। एक किस्म से लोगों के लिए ये वाक्य जो आपने बोले हैं, ये उनके लिए एक किस्म से वो है कि उनको जागने का एक मौका दिया है, कि सभी को इसी तरह से अपने आप को प्रदर्शित करना है। हम्म। यस मास्टर। यस। म- मैं मैं जी। एक कविता लिखी लिखी हूँ अभी, वो पढ़ के सुनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कविता का शिरोनाम है सिंदूरा। हम्म। बहुत अच्छा लगा सिंदूरा में जोड़कर, बहुत अच्छा लगा सिंदूरा में जोड़कर, हम लोग सब एक परिवार का जैसे, इतना सुंदर से देती है ज्ञान खुद को जानने के लिए, इतना सुंदर से देती है ज्ञान खुद को जानने के लिए, सिंदूरा से हो गया मेरी बहुत बहुत प्यार, सिंदूरा से हो गया मेरी बहुत बहुत प्यार, हर दिन 9 बजे मिलती हूँ उमंग उत्साह के साथ, सिंदूरा ग्रुप के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जरूरत से ज्यादा ही तवज्जो दे दिया है। हम वो कहते हैं ना, नाचीज को ना बहुत कुछ बना दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच में ही। हाँ, जी। कैसा लगा बहुत सबको? अच्छा मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। सुंदर भाव है आपके। आप 2-3 दिन कहाँ गायब रहे थे? मैम मैं केदार उधर बद्रीनाथ चली गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं भी आपको मिस कर रही थी, मैं बीच बीच में देख रही थी, पर नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था वहां पे। हाँ अच्छा। हाँ तो मतलब प- हाई हिल पे है, तो हिल पे नेट की हाँ, पट कनेक्टिविटी बंद कम। हो रहे थे ना उनके, केदारनाथ के पट बंद हो रहे थे हाँ, अभी इसलिए। 15 तारीख को होंगे ना पटबंध, अभी थोड़ा है वहां पे अच्छा, आना वो आवाजाही। बद्रीनाथ के हुए थे, हाँ। नहीं, बद्रीनाथ के ही, हम बद्रीनाथ पे ही गए थे। बद्रीनाथ के पूर्णमासी के दिन होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कब पट बंद होते हैं। हाँ और जी। केदारनाथ के भैया दूज वाले दिन बंद होते हैं। अच्छा। हाँ जी। ऐसे ही ओके। खुलते हैं, मतलब 15 दिन पहले आगे पीछे भैया वही खुलते हम्म। हैं, और वैसे ही बंद होते हैं। तो आप अभी आज। मैंने ना हाँ। उस पे यूट्यूब पे महाअवतार बाबा की गुफा देखी, तो मुझे आपकी बहुत याद आई। आप कह रहे थे ना कि वहां पे हम्म। हम गए थे, किसी ने हम्म। छोटा सा एक वो डाला था लिंक। हम्म। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो तो आज मुझे आप क्या आपकी सुना। याद आई। चलो। मैं हम्म। मैं क्या सुनाऊं मैम, चलो एक भजन सुना देती हूँ। हम्म। भगवान कृष्ण राधा का आजकल कार्तिक भी है ना, हाँ उसकी जी। सास बहू की नोक झोंक होती है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। हम्म। बहू सास से कहती है और सास बहू से क्या कहती है ऐसे। तो सास बहू से कहती है, अभी मैं बताती हूँ। एक सुंदर ब्रज की नार दही बेचन को चली,
एक चंचल ब्रज की नारी दही बेचन को चली। सास कहे सुन बहुअल मेरी दही बेचन मत जावे। सास कहे सुन बहुअल मेरी दही बेचन मत जावे। जो कहूँ मिलो डगर में कान्हा, छीनेगा नौ लख हार। झटक ले गो नथ मुंदरी, वो तो छीनेगा नौ लख हार। झटक ले गो नथ मुंदरी। एक सुंदर ब्रज की नार, दही बेचन को चली। बहू कहे सुन सासू मेरी, दही बेचन मैं जाऊं। बहू कहे सुन सासू मेरी, दही बेचन मैं जाऊं। जो कहूँ मिलो डगर में कान्हा, मारूंगी गुल चाचार। झटक लूं अधर मुरली, मैं तो मारूंगी गुल चाचार। झटक लूं अधर मुरली। एक चंचल ब्रज की नार, दही बेचन को चली। बरसाने से चली गुजरी, वृंदावन में आई। बरसाने से चली गुजरी, वृंदावन में आई। खड़े डगर में कान्हा उसने, छीना है नौ लख हार। झटक लई नथ मुंदरी, उसने छीना है नौ लख हार। झटक लई नथ मुंदरी। झटका पटकी मत कर कान्हा, चूंदर फटे हमारी। झटका पटकी मत कर कान्हा, चूंदर फटे हमारी। हम हैं बड़े घरन की बेटी, तेरी है जात अहीर। हमारी तेरी नाय पटनी, कान्हा तेरी है जात अहीर। ओ कलवा तेरी है जात अहीर। हमारी तेरी नाय पटनी। एक सुंदर ब्रज की नार, दही बेचन को चली। दही बेचन को चली। बहुत सुंदर, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर भजन। यस मास्टर सरस्वती जी, आप भी सुनाइए कुछ। मास्टर मैं सुनाऊं? मैं तो सिर्फ आपको सभी को देख रही थी, बस सुन रही थी। जी। आप सभी को सुन रही थी बस। आज ही अच्छा। थोड़ा फुर्सत मिला है काम से मास्टर, कल छुट्टी है ना। हाँ तो जी। अभी काम चल रही है, फिलहाल मैं रोक के आपके जो था ना वो सुन रही थी बस। ओके। और चलो, कुछ समझ में आया? क्या कुछ समझ में? समझ में हिंदी आया समझ। जो इन्होंने समझाया बोला? वो ये हाँ कहना चाह रही हैं, जो राधा रानी होती है ना, वो हाँ हाँ बरसाने में रहती है और राधा रानी कन्हैया से मिलने आती थी जब, तो दही बेचने आती थी। तो हाँ हाँ दही बेचने के बहाने उनसे मिलना होता था उनको। जब तक वो हाँ कन्हैया बेचने आए तो कन्हैया नहीं मिलेंगे, कन्हैया नहीं मिलेंगे, उनका दिल नहीं लगेगा। हाँ जैसे अभी 9 बजेंगे, ध्यान नहीं कराएंगे हम, तो हम आपको मिस करेंगे, बहाने मिस करेंगे। बहाने बहाने से आप वो हमारे आती थी ना कान्हा बन बेचने। चुके हैं। आप बन चुके हो। वही बता रहे, आप हमारे कान्हा बन चुके हैं। और राधा रानी के बाद, राधा रानी बड़े घरों की थी, वो कहती है कि मैं तो बड़े घरों की हूँ और हम्म तुम अहीर हो, तुम मतलब अहीर एक कास्ट होती है जो हाँ कन्हैया की थी, यादव जिससे बोलते हैं। हम्म तो वो बोलते, तुम तो रानी हो और मैं तो राजा की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ। तो मैं तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली हूँ। अपने आप को वो समझ, पर दिखा रही है, नखरा दिखा रही है, औरतों की आदत होती है ना। हाँ हाँ हमारे भीतर ही जो नारी तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही हमारे भीतर होते हैं। तो जब हमारी नारी तत्व जागृत होता है तो मतलब एक दूसरे के पूरक है। हाँ ये बात समझनी है कि एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना एक दूसरा अधूरा है। तो हाँ अब जब तक हम अपने नारी तत्व को नहीं जगाएंगे, नारी तत्व को दबा के रखेंगे, तो हमारी भावनाएं उजागर नहीं होंगी और हमारा टैलेंट भी बाहर नहीं आएगा।
और हम जो चीज बनाना चाहेंगे वो चीज नहीं बन पाएगी। हम्म, तो हमें दोनों ही तत्वों को एक्सेप्ट करना है। अपने भीतर की नारी को भी एक्सेप्ट करना है और हमारे भीतर जो पुरुष तत्व है उसे भी एक्सेप्ट करना है। पुरुष तत्व को हम एक्सेप्ट तब करेंगे जब हम एक दूसरे को लुभाने की कोशिश करेंगे। एक हाँ मतलब एक कुदरत का एक नियम होता है ना कि आदमी औरत के प्रति आकर्षण होता है। हाँ तो हाँ आप अपने आपके भीतर दोनों चीजें हैं। हाँ हाँ। अपने आप से प्यार तभी कर पाएंगे जब उस पुरुष तत्व को और नारी तत्व को दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। अगर आप ये तो सोचते रहेंगे मैं मैं औरत हूँ, मेरे को बोलने का राइट नहीं है, मुझे गाने का राइट नहीं है, मुझे खेलने का राइट नहीं है, तो आप अपने आप को ही नकार रही हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करना है और बोलना है कि मैं तत्व हूँ, सिर्फ नारी। मेरे भीतर जो शरीर है, ये जो भीतर मेरे दोनों भी मेरे भीतर दोनों ही चीजें हैं। पुरुष तत्व भी है और नारी तत्व भी है। हाँ तो हाँ नारी तत्व का मतलब समर्पण और एक्सेप्टेंस, पुरुष तत्व का मतलब एक्सेप्टेंस, एक उल्लास भाव में रहना, हाँ हाँ एक एक दूसरे के प्रति आकर्षण में को एक्सेप्ट करना। हाँ हाँ हाँ। तो आप अपने आप बहुत को तभी तभी प्यार कर पाएंगे। सच में बात है। सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत कुछ था कुछ उसमें, मगर उस समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर सुनने में ही इतनी अच्छी है। तो अगर वही हम बता रहे हैं ना कि जैसे आपके आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपके जो भगवान है, क्या नाम है उनका? हाँ जी, वहाँ पे जो दक्षिण भाव में है, यहाँ तो पद्मनाभ जैसे हैं, पद्मनाभ जैसे हैं, पद्मनाभ यू तिरुपति पद्मनाभ तिरुपति ज्यादा ज्यादा मानते हैं यहाँ पर। तिरुपति हाँ तिरुपति जो होते हैं, तिरुपति विष्णु भगवान का ही रूप है। हाँ विष्णु भगवान का। हाँ, तिरुपति जो होते हैं वो विष्णु भगवान का ही रूप है, वहाँ पे विष्णु भगवान का ही है। तो हम्म, वही वही कन्हैया है, वही विष्णु भगवान है। हम्म, जैसे जैसे युग बदलते गए हैं, जैसे जैसे हम भी हमारे शरीर बदलते जाएंगे, हमारे नाम बदलते जाएंगे। हमारा मतलब कभी हम पुरुष तत्व को उजागर करते हैं, कभी नारी तत्व को उजागर करते हैं। तो हमारे नाम रंग रूप सब बदल जाता भौतिक शरीर के। और ऐसे ऐसे कृष्ण जैसे मतलब जो राम है वो भी विष्णु भगवान है, जो हाँ कृष्ण है वो भी विष्णु भगवान है, पद्मनाभ भी है वो विष्णु भगवान है, और हाँ तिरुपति बालाजी है वो विष्णु भगवान है। जिस टाइम में आए उनका जो नाम पड़ा वो उस जगह से, उस नाम से उस जगह पे विख्यात हो गई। हम्म। एक सवाल है मैडम मेरा। जी बोलिए। इतने सारे अवतार हुए हैं भगवान के, जी लेकिन आखिरी समय में जो सबसे बड़ा सच है इस लौकिक और अलौकिक जगत का, जी जी जी। जो जो सबसे बड़ा सच है, उस टाइम में आखिर हम उनका ही नाम क्यों लेते हैं? आखिर दूसरे उस अवतार का नाम वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लेते हैं? परमात्मा दो चार तो है नहीं ना। हम जो जैसे कृष्ण भगवान। परमात्मा के अंश है, कृष्ण भगवान है। अब देखिए, जैसे वो कहते हैं ना भी, जैसे युग बदले, द्वापर पहले पहले सतयुग था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, हाँ त्रेता हाँ आया, फिर द्वापर आया, अब कलयुग आ गया। हाँ कितने युग बदल गए। तो हर युग में जब आना पड़ता है, मान लो आप, आपका जन्म है अभी, आपका ये आपका पास्ट लाइफ के बारे में आप जानते हैं क्या? आप इससे पहले कौन से जन्म में थे, कहाँ पे पैदा हुए थे, क्या नाम था आपका, जानते हैं क्या? आप नहीं। जैसे जैसे आप आपका लाइफ बदलता जाएगा, लाइफ आत्मा जो होता है, एक वस्त्र पुराण जैसे हमारी आत्मा, जो हमारा जीवन और मरण का चक्र होता है, एक तरह से एक कपड़े बदलने वाला होता है कि हमने आज तक ये कपड़े पहने थे, अब अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे पहनने हैं, बदलना है। इतना ही जीवन और मृत्यु के बीच में यही एक बचा है। जस्ट लाइक एक कपड़े चेंज करना। हमारी जो आत्मा है वो इसमें से निकलती है, ये शरीर का ढांचा छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हमें पुराने शरीर का आभास नहीं रहता है। मास्टर, मुझे आपसे एक अच्छी बात कहनी थी, पर्सनल की। जी घर जी बोलिए। हाँ मास्टर, मेरे पहले तो हमारे फैमिली में मैं हमारे सासू माँ, मुझे मैंने तो आपको पहले से बताया था कि कुछ नोक-झोंक तो चल रही थी हमारे यहाँ। हाँ सासू माँ को ऐसा लगा था कि मुझे तो भूल गई होगी वो शायद। 10 साल के ऊपर हो गए। हम्म मेरी सासू माँ ने अभी तक याद नहीं किया था।
हाँ। अभी 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 1 महीना हो रहा है। अभी हम्म। मुझे इतना याद करती है कि हम्म। मुझे अब तुझे देखना है, आ जाओ, पहले काम छूट के पहले आ जाओ, मुझे तुझे देखना है, आ जाओ, ऐसा करती। हम्म। हम्म। पहले वो जब भी फोन कॉल करेंगे ना, मैं भागी दौड़ी चली जाती हूँ वहाँ मेरी सासू माँ को देखने। हम्म। फिर मुझे सच में मस्त है, कितना अच्छा लगता है। मैंने हमारे घर देखिए। में हाँ, बाबा जब जी। हमारे यहाँ भीतर हमारे प्रेम में उजागर होता है ना, हम्म। हमें पूरा संसार प्रेम में नजर आता है। हाँ। हमें हम जो देखते हैं ना, जो हम्म। हमें नजर आता है, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या भरी है तो हमें हम्म। सब दुश्मन नजर आएंगे। हाँ। और हमारे भीतर प्यार भरा है तो हमें सब बड़े प्यार से हम मिलते हैं कि वो मेरे लिए लालिया लालायत है, मुझे उनसे मिलना चाहिए, और आप भी दौड़े चले जाएंगे उत्साह के साथ। तो वही हाँ। सब जगाना, अंदर भीतर अपने प्रेम जगाइए। हाँ। यस सच में नीलम मैडम, आप मस्त है। सुन रहे हैं? सुन रहे, मस्त है। जी मास्टर। सच में मस्त है। मैं सालों से ये मौका मैं ढूंढ रही थी मास्टर, मेरे सासू मैं रो तो रही ये थी। देखिए, ये जो ज्ञान है, ये जो आपका जो अब जो ध्यान, जो मैं ध्यान में आए हैं आप, और हाँ। ध्यान की से आपकी आत्मा की तरक्की हुई है। हम्म। जो आपका जैसा जितना जो दोस्त था, दोस्त पूर्ण समय निकल चुका, हम्म। और अब वो उन्होंने जैसे हार्ट से एक हृदय से दूसरे हृदय की वाइब्रेशन जाती हैं, तो हम्म। अब उनके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन गए हैं, तो वो आपको मिस कर रही है, आप उसे मिस कर रहे हैं। हाँ। दोनों के जो वाइब्रेशन है वो मैच कर गए हैं। हाँ। जब आज तक सच में ये ना कि मान मस्त। लो हाँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो हाँ। नहीं पसंद करते करते नहीं, जिसमें आता है ना, जिसमें रुकावट है, जिसमें हम्म। पहले टकराव होता है, वो टकराव जो होता है वो प्यार की पहली सीढ़ी है। हाँ। जिससे टकराव करेंगे वो ही प्यार करने के काबिल है। हाँ। क्योंकि टकराव अपनों से किया जाता है, किसी और से नहीं। हम्म। जिस पे हमारा राइट नहीं है उससे हम लड़ेंगे भी नहीं, उससे हम कुछ भी नहीं सुन कहेंगे। हम्म। जहाँ पे हम अधिकार होता है, हम अधिकार से बोलते हैं ये मेरा है, उसी को डांटेंगे भी, हाँ। उसको ही खुश मैं रख। तो हाँ। अभी मेरी सासू माँ बोल रही थी, पहले हम लोग उनको साथ में लेना चाहते थे, वो मानते ही नहीं थे। हाँ। अभी वो बता रहे हैं कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रह लूंगी। अरे जी। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड से हाके बार बार वही दौड़ाती रहती हूँ। अच्छा चलो, दौड़ा बढ़ा कर बनाएंगे ना, हमारे सासू माँ हमारे साथ रहेगी, चलो चलो चलो। अरे मेरे हस्बैंड, अरे तेरे सास बहू की लड़ाई से तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम दोनों को साथ में नहीं रखना चाहूँ। अरे पिछले बात अलग है, आज की हम्म। बात अलग है। मुझे मेरी सासू माँ चाहिए, प्लीज। एक काम करो, अगर ऐसा लगे तो आप बाहर चले जाओ, हमारे सासू माँ को हमें छोड़ दो बस। फिर बाद में मेरी सासू माँ इतना हंस रही थी हम दोनों को देख के। वो ओके। बहुत प्यार करने लग रही है, मतलब सच में। चलो बहुत अच्छा, वो प्यार के प्यार, प्यार को प्यार खींचता, अट्रैक्ट वही करता है। वो हाँ। कहते हैं जो भी आपके भीतर है वही बाहर नजर आएगा, और वही चीज वैसे। फैलेगी, तो वही चीज उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। हाँ। तो वही सच में आपका मतलब। प्यार ही उसको को अट्रैक्ट कर रहा है, वो हाँ। आपका प्यार आपको उनके भीतर नजर आ रहा है। हाँ। सच में पावर तो है, मतलब ध्यान में बहुत बहुत पावर है। ये हम्म। तो एग्जाम्पल पर मैं ही हूँ, कोई जी। और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही बड़ा एग्जाम्पल हूँ। किसी और को हम्म। क्या लेना। मेरी एग्जाम्पल मेरे को हम्म। टेस्ट हो चुका है। मेरा इतना मन था कि मैं मर जाऊं, मगर अभी मैं बोलूंगी ना, अरे करना है, बहुत करना है, मर के क्या जी। फायदा, जीना हाँ। है अभी, बहुत लोगों को ध्यान भी सिखाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है अभी। ये कुछ करने की इरादा है, चल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, जो इरादा है उसको अपना आगे बढ़ाइए उसे, और उसको उस पे काम कीजिए। थैंक ध्यान यू। में आने का यही मकसद है कि देख को नहीं, 11 लोगों को ध्यानी बनाना है। हम्म। जितने ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, जितने ज्यादा लोगों को अपने ध्यान की, प्यार की बातें सिखा पाए, उतना ही मतलब प्रेम एक ऐसी चीज है, जितना बढ़ाओगे उतना आपको आप ही का बढ़ेगा। हम्म। मास्टर, मेरे फ्रेंड्स को ध्यान में लाइट ऑफ करेंगे तो वो डरती है, वो ऐसा बोल रहे,
नहीं रात हो तो जाएगा। बोले डरना नहीं है, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, ऐसे कुछ नहीं है। बोलो मैं भी तो एकदम बढ़ रही हूँ एकदम से, तो कोई मास्टर बनता नहीं है। हम्म, आने से बोलो धीरे धीरे जुड़ो, जितनी देर बैठना उतनी देर बैठो। नहीं तो बातें तो सुनोगे, जितना दो ध्यानी एक्सपीरियंस बताएंगे, वो जब एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हम इनकरेज होते हैं। हम्म, फिर हमें भी लगता है कि जैसे उन्हें आ रहा हो उससे हमें भी आना है, हमें भी उसके लिए पाना, वो चीज पाने। मान लो मैंने एक कुछ पाया है, तो वो आप भी सोचेंगे मैं मैडम ने पाया है तो मुझे भी पाना है। तो जब तक हाँ। आपको देख के जैसे हमें लगता है। आप पाने की भूख नहीं बढ़ाएंगी तो हम्म। पाओगी भी नहीं। तो वो पाने की जो आपने जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होनी करनी है। हम्म, करूंगी मास्टर। मैं तो उन पहले मैंने भला बताया कि ठीक है, तुम लाइट लगा के ध्यान करो, पहले ध्यान सीखो, फिर बाद में ध्यान में ही डूब जाओगे पहले। नहीं, उनको बोलो अपने अपने ध्यान ग्रुप में जोड़ो, धीरे हाँ धीरे बोलो हमारे ध्यान ग्रुप में हाँ अपना। उनके हाँ। नाम बताइए, उनका नाम नंबर दीजिए हमें, हम उनको ऐड कर देंगे। और अच्छा ऐड जी। करने के बाद उनका लिंक जाने लगेगा, उनको बोलो लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए। हम्म, जूम में आके, जूम में ओपन करके अपने उसमें, और जुड़ हम्म, जाइए। और धीरे धीरे जितना कर पाए उतना कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है मास्टर। हाँ ठीक। मैडम वो हाँ। ध्यान ध्यान में वो स्टेज कब आता है जब अभी देखता हूँ कुछ बच्चे लोग रहते हैं, वो बहुत ही कम एज के होते हैं और हम्म। आंख पे पट्टी रहता है उनके, और उनके हाथ में कुछ अलग अलग कलर के बॉल देते हैं या कुछ लिख के देते हैं, तो एग्जैक्टली वो कलर बता देते हैं या क्या वहाँ पे लिखा है वो बता देते हैं, और आंख पे उनके पट्टी रहता है, तो देखिए ये ये सब सब कौन है सा ना, ध्यान? ये कोई बड़ी बात नहीं है, या ये आप भी जा सकते हैं, जान सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये एक माइंड दूसरी चीज, इसको पढ़ने की भी कला है। ये कलाएं तो अच्छा। ये एक खेल खिलौने हैं ये ध्यान के। तो अगर आप ध्यान, मैंने ऐसा सुना है कि वो सब एक स्कैम होता है, वो कुछ ट्रिक हाँ लगाते हैं वही उनकी मैं बता, आंख से नीचे। वही होता है ना, वो एक वो हम्म। होता है। ये तो खेल में आपको जो ध्यान में जो मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो एक खेल खिलौने आप। अभी हमने क्या बोला था कि भगवान हमें वो चीज पहले नहीं देता, कि हमें वो भी हमारी पात्रता को देखता है, परखता है। कि हम जिस चीज में, मान लो हम, वो कहते हैं ना कि भाई जो, अगर हम दही वाले दूध बर्तन में दूध दूध को निकाल के रखेंगे तो वो फट ही जाएगा ना, दूध भी दोनों का स्वरूप बदल देगा ना, वो दही रहेगा ना वो दूध बचेगा। तो पात्रता देख के सामान डाला जाता, दिया जाता है, कि उसको हमें पहले उतना होना चाहिए कि हम ये ले पाएंगे। हमारी कैपेबिलिटी को भी जांचा जाता है। और ध्यान में वही लोग आप आते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे ध्यान में आए हैं तो यहाँ पे आपको आना था। क्यों आना था? क्योंकि यहाँ तक की यात्रा आप आपकी पास्ट लाइफ में अपने पूरे पूरे पहले जन्मों में कर चुके हो। अब यहाँ से आपको यात्रा को आगे बढ़ाना है। एक किस्म से ये ले लो, मान लो आपके लाइफ का 10 स्टेशन है, आप पहले 8 स्टेशन पार चुके, 9वां स्टेशन पे आप खड़े हैं। तो आपको पहुंचना कहाँ पे है? 10 पे जाना है। तो 9वें से शुरू करेंगे, 8 पहले पार कर चुके तो 9वें स्टेशन पे तक, 8वें तक पहले पार कर चुके थे, 8वें तक का ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है। आगे का ज्ञान लेना है आपको, जो 8वें तक का पहले ले चुके थे उससे आगे कंटिन्यूटी करेंगे। और ये जो आप बता रहे हो जिन बातों को, ये सिर्फ एक मन का भ्रम कर होता है, भ्रमा भटकना होता है, अपने रास्ते से भटकना। ये पैसा कमाने का धंधा हो सकता है, पर खुद को जानने नहीं का नहीं, अभी मंत्र यंत्र नहीं यूट्यूब है। पे क्या है, यूट्यूब पे क्या होता है कि हम जो चीज देखते हैं ना, तो बार बार वो चीज अपने स्क्रीन पे वो नेक्स्ट टाइम देने लगता है, तो तो वही ऐसे ही चीज देखिए, होके आप देख। ध्यान की वो खोलिए, दैट्स ऑल। ध्यान के बारे में जानिए, अपने आप को जानना है। तो जब जो जो हमारे जो इतने वेद शास्त्र जो ग्रंथ लिखे पड़े हैं ना, जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, क्या वो स्कूल गए थे या उनके पास कोई डिग्री थी? तो कहाँ से लिखे? ध्यान। उनके पास तो ये ना तो कोई अध्यापक थे ना कुछ था। तो वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी जो डिकोड नहीं कर पा रहे, जिन्हें आज तक पढ़े लिखे जो आईआईटी टॉपर और ये सब कर करके मास्टर, और ये मास्टर से भी ज्यादा हो के वो उनको डिकोड नहीं कर पा रहे। जो अनपढ़ लोगों ने लिखा है, जो बिना स्कूल के गोइंग लोगों ने लिखा है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये सब हमारे भीतर ही है। और जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो एक एक अक्षर खुलता जाएगा। पूरी किताबें अंदर ही छपी पड़ी हैं। सिर्फ अपने आप को उस ज्ञान चक्षु को खोलने की जरूरत है, जिससे वो देख पाए
और उस ज्ञान को उजागर करने की जरूरत है जो आप बाहर लोगों को बांट पाए। सुमित्रा मैम, आप इतनी बुक्स पढ़ते हैं जो आपको इतनी नॉलेज है? नहीं मैम, आप ही लोगों से सीख रही हूँ मैं। नहीं, आप बुक्स भी पढ़ते होंगे जरूर ना? बुक्स तो मतलब जो हमारे ध्यान में जो बुक्स आती हैं, जो वो बुक्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं। और बाकी आप लोग हैं ना मेरे मास्टर। नहीं, आपको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज। नहीं, वही बता रहे, आप ही एकदम मेरे आप मास्टर। लिंक में आप आंसर दे देते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते जैसे आप सेम आंसर दे देते हैं ना। नहीं बता रहे, आप ही मेरे मास्टर हैं। नहीं मास्टर, आप तो हमारे एंजल मास्टर हो। वही मैंने बता तो रहे हैं पहले ही हम। बताया था ना। जी। सच में मास्टर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मास्टर, क्योंकि मेरे तो लाइफ ही बदल गई। सच में थैंक मास्टर, थैंक कुछ यू भी न, सरस्वती जी। कुछ भी न थी। अभी मैं हूँ, कुछ तो हूँ आज। इसकी वजह आप और रंगनाथ मास्टर है। आप दोनों का बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत 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 थैंक यू, बहुत धन्यवाद मास्टर सरस्वती जी आपको। तो मास्टर समय भी हो चुका है। अगर किसी और को कुछ बोलना है, कुछ गाना है, कुछ सुनाना है तो बताइए। नहीं तो फिर कल फिर मिलते हैं। कल तो छुट्टी रहेगा, पर जिसको ध्यान करना है वो ध्यान करना चाहे, जो आपके ध्यान को कंटिन्यूटी में बनाए रखना चाहता है, तो वो 9 बजे आके जुड़ सकता है और ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई आएंगे तो मैं ध्यान जरूर कराऊंगी, और नहीं आएंगे तो फिर अकेले तो हमें करना ही है। हम तो आएंगे आएंगे। जी जी। ये आएंगे। यस मैम, जी मैम ध्यान करने तो पक्का आएंगे। हाँ बिल्कुल, वही हम कहते हैं कि जिसको करना है वो आइए, मेरे को मौका दीजिए, मुझे सेवा का इसके मौका इसके दीजिए। बिना तो अब हम रह नहीं सकते। जी। चलो, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद। आज के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। कल फिर 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक धन्यवाद। यू मास्टर सभी को। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू रेणुका मास्टर जी। सभी को। सभी मास्टर को थैंक यू। शुभ रात्रि। सभी को शुभ राधे राधे। रात्रि। शुभ राधे रात्रि। राधे। राधे राधे, शुभ रात्रि।